हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शनल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एग्जांपल नंबर 4 करेंगे। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल्स थ्योरम्स नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। एग्जाम्पल 4। और अगर आप स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे एग्जाम्पल नंबर 8 है। सॉल्व द फॉलोइंग LFPP। Maximum z is equal to 5x1 plus 3x2 upon 5x1 plus 2x2 plus 1 subject to 3x1 plus 5x2 less than equal to 15, 5x1 plus 2x2 less than equal to 10, x1 x2 greater than equal to 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 16 मार्क्स में आएंगी। जो सभी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं वो सारी 16 मार्क्स में आएंगी आपको। नाउ यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने चार्ल्स एंड कुपर मेथड से करना है, तो आप जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू निकालनी चाहते हो तो वहां पे आप सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड या टू फेस मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो LFPP है उसको चेंज करेंगे LPP में। तो उसके लिए हमने पहले डिनोमिनेटर को चेक किया कि वो ग्रेटर देन 0 है। फिर उसके बाद W किसके इक्वल है 1/5x1 प्लस 2x2 प्लस 1 जो कि हमारा ग्रेटर देन 0। तो वहां पे हमने पुट कर दिया, यहाँ पे बन गया W। दोनों कंस्ट्रेंट्स को हमने W के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और जो थर्ड कंस्ट्रेंट है वहां पे हमने क्या किया, जो ये हमने कंसीडर किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 5x1W प्लस 2x2W प्लस W इज इक्वल टू 1 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, W ग्रेटर देन 0। W ग्रेटर देन 0 हमने थ्योरम 1 में भी प्रूव किया। अगर आपने ये नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। देन उसके बाद हमने पुट कर लिया y1 इज इक्वल टू x1W, y2 इज इक्वल टू x2W, यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया 5y1 प्लस 3y2, 3y1 प्लस 5y2 माइनस 15w लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली 5y1 प्लस 2y2 माइनस 10w लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 y2, दैट मीन्स 5y1 प्लस 2y2 प्लस w इज इक्वल टू 1। y1 y2 हमारे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और w क्या है हमारा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आपको कोई भी मेथड गिवन नहीं है तो आप या तो बिगर मेथड से भी कर सकते हैं या टू फेस मेथड से भी। जैसे एग्जाम्पल 3 में आपको मेंशन था कि आपने चार्ल्स एंड कुपर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ओनली बिग एम मेथड यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे टू फेस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। बट एग्जाम्पल 4 में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप टू फेस मेथड या बिग एम मेथड कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम को हम बिग एम मेथड से सॉल्व करते हैं। बिग एम मेथड में क्या होता है, हमारे जो लेस देन इक्वल टू में कंस्ट्रेंट है तो हमारे जो आर्टिफिशियल स्लैग वेरिएबल्स ऐड होते हैं और इनके कोफिशिएंट होते हैं 0 0। सो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू आ गया 0 0 और इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं 0 0। जब कंस्ट्रेंट इक्वल टू में गिवन होती है तो वहां पे हम ऐड करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट क्या होता है -m। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि y3 y4 हमारे स्लैग वेरिएबल्स हैं और y5 हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है। नाउ यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं हमारा BCBXP। बी में हम क्या लिखते हैं ओनली स्लैग और आर्टिफिशियल वेरिएबल। आपने हमेशा याद रखना है कि टेबल में सरप्लस वेरिएबल को नहीं लिखते हैं। सो यहाँ पे हमने लिख दिया स्लैग वेरिएबल्स जिसके कोफिशिएंट क्या है 0 0 और आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट है -m। ऐसे CJ में हमारा क्या आ गया 5 3 0 0 -m 0 जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 5 3 0 0 -m। नेक्स्ट टेबल में हमने y1 y2 y3 y4 y5 की कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट कर दी और XB में क्या आएगा 0 0 1, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0 0 1। अब हम निकालते हैं डेल्टा जे। डेल्टा जे कैसे आता है ZJ माइनस CJ।
सो इन्होंने ZJ नहीं निकाला है, आपने निकाल के दिखाना है। ZJ कैसे निकालते हैं, CB को मल्टीप्लाई करना है Y1 के साथ, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5 प्लस -5 माइनस M इंटू 5, दैट मीन्स -5M। ऐसे ये क्या आ जाएगा, -2M 0 0 -M। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे, -5M -5 -2M -3, 0 - 0 इज 0, 0 - 0 0, -M प्लस M इज 0, -M - 0 इज -M। उसके बाद मोस्ट नेगेटिव हमारा ये है, तो इसका मतलब Y1 एंटर्स, डिवाइड करके देखा, लीस्ट पॉजिटिव इज 0। आप इसको भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। मेन टारगेट क्या है हमारा, एक तो डेल्टा J को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर आना है, और एक जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ये, इसको टेबल से रिमूव करना है। नाउ कॉमन पॉइंट हमारा ये आ गया, ये कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे इसको एंटर किया तो हमारी ये कॉमन लाइन आ गई, इसके बाद इसको लीव किया तो कॉमन लाइन हमारी ये आ गई। ये देखो कहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, हमारे 5 पे, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमने बनाना है 1 और इन दोनों की जगह 0 0, तो हमने ऑपरेशंस लगा दिए। R2 पे 1/5 R2, R1 पे R1 माइनस 3/5 R2, और R3 पे ऑपरेशन लगा दिए R3 माइनस R2। और ऊपर क्या लिखोगे, इन दी अबव टेबल Y1 एंटर्स और X4 लीव्स दी टेबल। सो न्यू टेबल हमारा ये बन गया। सो यहाँ पे हमारा आ गया Y1 जिसका कोफिशिएंट क्या है 5। देन ऑपरेशन लगा के हमारा न्यू टेबल ये बन गया। यहाँ पे चेक करो मोस्ट नेगेटिव ये है, तो इसका मतलब W को कर दिया एंटर, डिवाइड करके देखा ये दोनों नेगेटिव है तो रिजेक्ट हो गया, तो 1/11 हमारा लीस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब Y5 लीव्स दी टेबल। Y5 हमारा क्या था, आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लीव। कॉमन पॉइंट हमारा ये आ गया, तो यहाँ पे बनाएंगे 1 0 0। देन यहाँ पे ऑपरेशंस लगा दिए हमने, R1 प्लस 9/11 R3, R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 प्लस 2/11 R3, एंड R3 पे ऑपरेशन लगाया 1/11 R2। सो न्यू टेबल हमारा ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया W का कोफिशिएंट क्या है 0। देन न्यू टेबल हमारा ये बन गया, और हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो क्या हो गया, लीव। उसके बाद फिर से डेल्टा J चेक किया तो मोस्ट नेगेटिव ये आ रहा है, इसका मतलब इसको कर दिया एंटर। यहाँ पे ये ZJ नहीं निकाल रहे हैं, तो आपने करके दिखाना है। कैसे करोगे, CB को Y1 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करते जाओगे। देन डेल्टा J कैसे निकालोगे, ZJ माइनस CJ। यहाँ पे ये निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे ये कैसे निकालते हैं, CB को XB के साथ मल्टीप्लाई करके। देन कॉलम वाइज इसको प्लस करते जाना है। देन डिवाइड करके देखा तो ये बन रहा है हमारा लीस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब Y3 लीव्स दी टेबल। देन कॉमन पॉइंट ये आ गया, यहाँ पे बनाना है 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, तो दो फर्स्ट एंड सेकंड रो पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। सो R1 पे ऑपरेशन लगाया 5 R1/19, R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2/19 R1, R3 पे ऑपरेशन हमने नहीं लगाना है। तो न्यू टेबल ये बन गया। फिर से हमारा जो डेल्टा J है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब Y4 एंटर्स, और डिवाइड करके देखा तो ये हमारा हो गया लीव्स दी टेबल। आपने यहाँ पे घबराना नहीं है कि हमारा जो Y1 है वो लीव हो रहा है। मेन टारगेट क्या है, हमारा जो डेल्टा J है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है। आपको लगता होगा कि आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है, बट यहाँ पे ये नहीं है। अगर आपका ये Y1 लीव भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, बस मेन टारगेट क्या है कि हमारा जो डेल्टा J है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है। सो कॉमन पॉइंट ये आ रहा है, यहाँ पे बनाना है 1 0 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और थोड़ी सी लेंथी है, और ये आपको 16 मार्क्स में आएगी, तो आपने इनकी
रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके जब आप ऑपरेशंस लगाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आपके सम सॉल्व होंगे पेपर में। सो हमारा न्यू टेबल ये बन गया और यहाँ पे हमारा जो y4 था वो क्या हो गया था एंटर। तो y4 का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब हमने डेल्टा जे चेक किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, कोई भी टर्म हमारी नेगेटिव नहीं आई। तो अब ऑप्टिमल वैल्यूज क्या आ गई हमारी, y1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब 0, y2 की वैल्यू आ जाएगी 3/7 और w की वैल्यू क्या आ रही है 1/7। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए x1 x2 की, तो यहाँ पे पुट कर दिया। x1 की वैल्यू आ गई 0, x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो 3/7 अपॉन 1/7, देन 7 के साथ 7 कैंसिल, तो क्या बच गया 3/1, दैट मीन्स 3। तो x1 की वैल्यू आ गई 0, x2 की वैल्यू आ गई 3। और मैक्सिमम ऑफ z कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम x1 x2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू आई है 0, x2 की वैल्यू आई है 3, 3 3 is 9 और यहाँ पे पुट करेंगे 0 प्लस 3 2 is 6 प्लस 1 is 7। सो हमारा किसके इक्वल आ गया 9/7 के। सो मैक्सिमम z इज इक्वल टू आ गया 9/7। अदरवाइज यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो z इज इक्वल टू 9/7। ये कैसे निकालते हैं, CB को XB के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 3/7 इज 9/7 प्लस 0 इंटू 4/7 इज 0 प्लस 0 इंटू 1/7 इज 0, तो क्या बच गया 9/7। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।